सुनिए, अर्चना देशमुख कहाँ रहती हैं? तुम्ही डायल केलेल्या नंबरशी आत्ता संपर्क होऊ शकत नाही। सुनिए, अर्चना देशमुख। मैं हाँ, ये आपके लिए। अर्चना, 4 साल 3 महीने 7 दिन 3 घंटे और 48 मिनट पहले हमारी शादी हुई थी। मैं नहीं जानता तुम्हारे लिए समय क्या मायने रखता है, लेकिन ये सच कहता हूँ, मेरे लिए तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल खास है और हमेशा रहेगा। अर्चना, हमारे रिश्ते की शुरुआत झूठ से हुई थी। मेरे परिवार वालों ने आप लोगों से झूठ कहा था कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन ये झूठ पकड़ा जाने के बावजूद भी तुम मुझसे दूर नहीं गई। मैं जैसा था वैसा ही तुमने मुझे अपनाया। तुम मेरा प्यार बनी, मेरा सहारा, मेरी ताकत बनी, मेरे साथ हालातों से लड़ती रही। पता है अर्चना, जिस दिन हमारी शादी हुई थी ना, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि हम हमारी इस शादी कामयाब बनाकर रहेंगे, और उसके लिए मैं अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करूंगा। घर जमाई तक बना, सिर्फ तुम्हारे खातिर। सच कहता हूं अर्चना, तुम्हारा साथ नहीं होता तो ये कभी मुमकिन नहीं होता। कहते हैं जिंदगी सबको एक बार मिलती है और हर किसी को सिर्फ एक बार जीने का मौका देती है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें दोबारा जीने का मौका मिलता है, और मुझे नहीं लगता कि मैं उनमें से एक हूं। अर्चना, मैं नहीं जानता मेरी जिंदगी का अंत पहले आएगा या फिर इसी जिंदगी के किसी एक मोड़ पर मेरी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। अर्चना, मुझे जो जिंदगी मिली थी उसमें मैंने तुम्हें खुशी देने की बहुत कोशिश की, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं तुम्हें हर पल खुश नहीं रख पाया, बल्कि अपनी परेशानियों का बोझ तुम पर डालता रहा, और तुम मेरे प्यार के खातिर वो बोझ सहती रही, मेरे दुख दर्द बांटती रही। कितना खुश नसीब हूं मैं जो मैंने तुम जैसी बीवी पाई। लेकिन अर्चना, तुम बिल्कुल खुश नसीब नहीं हो। तुम्हें मुझ जैसा निकम्मा पति नसीब हो। मैं ना तो तुम्हें तुम्हारे हक की खुशी दे पाया और ना ही तुम्हारे हक का परिवार, इसलिए अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। डरो मत, मैं हमेशा के लिए नहीं जाऊंगा। अगर जिंदगी ने मुझे दोबारा मौका दिया तो मैं जरूर वापस आऊंगा, और तुम्हारे खातिर मैं जो करना चाहता था वो सब करूंगा। लेकिन जब तक मैं उस लायक नहीं बन जाता, मेरे वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं। अब देखना ये है, मौका पहले आता है या फिर मौत। मेरा इंतजार मत करना अर्चना, हाँ, लेकिन दुआ जरूर करना कि मुझे मेरे मकसद में कामयाबी मिले और मैं तुम्हारे पास वापस आऊं। क्योंकि सच कहूं तो मैं तुम्हारे बगैर जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम्हारा माना। अर्चना, अर्चना बेटा क्या हुआ? अरे बेटा अर्जु क्या हुआ, बोलना। अर्जु, अर्जु बोलना क्या हुआ?
के मुझे अकेला छोड़ दिया। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे साथ जियोगे, मेरे साथ मरोगे। मुझे छोड़ के अकेला क्यों चले गए मानो? आपने मुझसे वादा किया कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे इस दुनिया में। आपको आना पड़ेगा मानव, मेरे लिए आपको वापस आना पड़ेगा। अब मुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते मानव, अब मुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते मानव। आपको मेरी खातिर लौट कर आना पड़ेगा। अब जहाँ कहीं भी आप आइए मानव, मानव, मानव। अर्चना, मानव, आप आ गए मानव? आ गया जी। आप कहाँ चले गए थे? वो भी मुझे इस तरह अकेला छोड़कर। आपको पता है ना, मैं आपके बगैर एक पल नहीं जी सकती, तो फिर मुझे छोड़ के। मैं जानता हूँ, तो मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे दुख का कारण मैं। मैं तुमसे शादी तो की, लेकिन तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाया। मैं तुम्हारे बच्चे को बचा भी नहीं पाया। आज तुमसे सब गलतियों के लिए माफी मांगने। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं मानव। जो कुछ भी है उसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप ही कहते हैं ना मानव कि मेरी जिंदगी में माँ बनने की खुशी फिर से आएगी, तो उस खुशी का इंतजार करेंगे। मानव, मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। मानव, मैं इन हालातों से अकेले और नहीं लड़ सकती। तो लड़ना होगा, अकेले ही लड़ना होगा, क्योंकि अब मैं वापस नहीं आ सकता। तुमसे मैं आखिरी बार मिलने आया। आखिरी बार? आप ये क्या कह रहे हैं मानव? अब मुझे छोड़ने की बात कैसे कर सकते? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। समझने की कोशिश करो अर्जुन, मुझे हमारे बच्चे से मिलने जाना है। मैंने उससे उसकी जिंदगी छीन ली, उसको अपने माँ से मिलने का हक छीन लिया। पता नहीं वो मुझे माफ करेगा कि भी नहीं, उससे बहुत नाराज होगा। दुनिया का इकलौता ऐसा बाप होगा जो अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार है। मानव, आप अपने बच्चे की मौत के जिम्मेदार नहीं हैं। आप ऐसा कर ही नहीं सकते मानव, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने अपने बच्चे की जान ली। तुम अच्छी हो ना, इसलिए सिर्फ तुम्हें अच्छा ही देखती है। मैं बहुत बुरा हूँ, शादी के बाद सिर्फ तुम्हें दुख दिया। तुम अगर मेरे साथ रहोगी तो कभी खुश नहीं रह सकती, इसलिए तुम्हें अकेला ही रहना, सुख सुकून के साथ अकेला रहना। नहीं मानव, मैं आपसे दूर रहकर कभी खुश नहीं रह सकती। मानव, आप मेरे दुख की वजह नहीं है, मेरी खुशियों की वजह है मानव, और मैं आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती। प्लीज। तुम क्या चाहते हैं अर्चना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस्मत क्या चाहती है सिर्फ वही होता है। किस्मत को हमारे साथ रहना मंजूर नहीं है। अभी क्या कह रहे हैं आप? मुझसे अलग होने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? हम दोनों भले से अलग इंसान हैं, लेकिन हमारी जान एक है मानव, हमारी जान एक है। तो फिर आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं मानव? मुझे जाना पड़ रहा है अर्चना, मुझे बुला रहे हैं।
मुझे जाना होगा। नहीं मानव, मैं आपको जाने नहीं दूंगी मानव। भगवान भी मुझे मेरी मर्जी के बिना आपको यहाँ से लेकर नहीं जा सकता। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी मानव, मेरी बात सुनिए प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाइए मानव, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं मर जाऊंगी मानव, मुझे छोड़ के मत जाइए प्लीज। अर्चना, ये अर्चना मानव। अर्जू, तू किससे बात कर रही थी? आई मानव आए थे, वो यही। मानव? मेरा मानव आया था? हाँ। कहाँ? कब आया? कहाँ चला गया? बोल रहा। अभी तो यही थे, मुझसे बात कर रहे थे। आप जैसे आए पता नहीं कहाँ चले गए। मानव, मानव, मानव। अर्चना बात कर रही थी उनसे। अर्जू, अर्जू बेटा, मानव नहीं आया था। तू सपना देख रही थी। मानव, सतीश, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मुझे डांटो, चाहिए तो 4 बातें सुनाओ, लेकिन प्लीज इस तरह चुप रहकर मुझे सजा मत दो, प्लीज। सतीश, सुनो मेरी बात। मैं मान तो रही हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन तुम्हारा ये गुस्सा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्यों? तकलीफ हो रही है मेरे गुस्से से? उस दिन गुस्से में आकर तुमने मानो को मदद करने से इनकार कर दिया था, तब नहीं सोचा था इस बारे में? तुम्हारे उस एक इनकार की वजह से मानो और अर्चना की जिंदगी बर्बाद हो गई, अपना बच्चा खोया उन्होंने। मुझे लगता था ये बच्चा खोने का दर्द तुमसे अच्छा कोई समझ नहीं सकता वर्षा, लेकिन नहीं, तुमने मेरे इस सच को गलत कर दिया। सच तो ये है कि तुम किसी का दर्द समझ ही नहीं सकती, तुम सिर्फ और सिर्फ गुस्सा कर सकती हो, बस। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। ऐसा मत कहो, प्लीज ऐसा मत कहो। मुझसे गलती हुई है, मैं मानती हूँ मुझे मानव की बातों पर भरोसा कर लेना चाहिए था, लेकिन तब मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। काश मैं अपनी गलती सुधार पाती, काश ताई को वो सब कुछ लौटा पाती जो उसने मेरी वजह से खोया है। लोग तो अब यही कहेंगे ना कि वर्षा खुद कभी मां नहीं बन सकती, इसलिए उसने अर्चना से उसकी खुशियां छीन ली। मुझे माफ कर दो। मानो जीजू भी ना बात का बतंगड़ बना देते हैं, बिना कुछ सोचे समझे इस तरह रिश्ता तोड़ देते हैं क्या? मानव कुछ ज्यादा ही हाइपर हो गया था। एकदम से रिश्ता तोड़ देना, इसका क्या मतलब है? अगर अर्चू हॉस्पिटल में थी, कम से कम मुझे एक बार बोला तो होता। पूरी ना सही, लेकिन जितनी मदद हो सकती उतनी मैं उसकी मदद करता। अर्चू मेरी बहन है। और विनोद, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तो तुम्हें हमेशा से कहती रही कि तुम ही सिर्फ उन्हें अपना मानते हो, उन्होंने कभी भी तुम्हें अपना नहीं माना। अगर तुम्हें अपना माना होता ना, तो अर्जू की हॉस्पिटल वाली इतनी बड़ी बात माना कभी नहीं छुपाता और पलक झपकते ही ये रिश्ता नहीं तोड़ देता।
मैंने माना कि उस दिन मानव ने फोन किया था घर पर, लेकिन उस दिन बारिश इतनी तेज हो रही थी कि फोन ठीक से काम ही नहीं कर रहा था। मुझे कुछ आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी। लेकिन अगर फोन पर बात नहीं हुई तो उसे घर पर आना चाहिए था ना। बस करो मंजू, बहुत बोल चुकी तुम। मानव ने यहाँ जरूर फोन किया था, लेकिन पता नहीं तूने उसके साथ क्या बात की, क्या नहीं की। सच्चाई तो यही है कि उसने हमसे मदद मांगी और हम उसकी मदद नहीं कर पाए। लेकिन आई, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप इस तरह रिश्ता तोड़ दो। तो क्या गलत किया है वैशु? जरा अपने आप को उसकी जगह रखकर सोच। उसने अपना बच्चा खोया है। लेकिन आई, ये नहीं, हमें उसका दुख समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसके फैसले पर उंगली उठाने का हम में से किसी को अधिकार नहीं है, समझे? देखो, ये वक्त आपस में झगड़ा करने का नहीं है। हमें इस वक्त अर्चु को संभालना होगा सुलोचना, उसका सहारा बनना होगा, और साथ ही साथ हमें मानव को समझाना होगा कि उसका ये फैसला बिल्कुल गलत है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम मानव के पास कैसे जाए, उसको कैसे समझाएं। देखो सुलोचना, गलती हमसे हुई है तो हमें खुद उसके पास जाकर माफी मांगनी होगी। देखो, इस वक्त उनको हमारे सहारे की जरूरत है। हम उन्हें इन हालातों में अकेला नहीं छोड़ सकते सुलोचना। अर्जु संभाल अपने आप को। देख मैं तेरे सारे दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन अर्जु, इस गम के साथ साथ तुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी होना चाहिए ना। आई, बाबा, सचिन, मैं ना तो तुम्हें तुम्हारे हक की खुशी संभालेगी दे तो और पाया, कौन और ना ही संभालेगा? तुम्हारे हक का परिवार। इसलिए अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। मेरा इंतजार मत करना अर्चना। अरे माधुरी, अच्छा हुआ तुम आ गई। ये तो मेरी एक भी बात नहीं मान रही है। तुम जरा बैठो और समझाओ उसे। मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। कल से कुछ नहीं खाया इसने। अर्चना, ये क्या हालत बना दी तुमने अपनी? यकीन नहीं होता, ये वही अर्चना जिसने मुसीबत में मुझे हौसला दिया था, जो मेरा सहारा बनी थी। वो खुद कैसे हिम्मत हार सकती? मुझे यकीन है तुम्हारा प्यार मानव को जल्दी ही वापस बुलाएगा। अर्चना, मानव समझदार है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंचे, और शायद इसीलिए आज वो तुमसे दूर है। शायद बच्चा खोने का दर्द और मजबूरी का एहसास उनसे सहन नहीं हुआ। अगर वो यहाँ होते ना, तो ना खुद को संभाल पाते और ना ही तुम्हें। इसीलिए सारे घर की जिम्मेदारी वो तुम पे छोड़ के चले गए। मुझे यकीन है अर्चना, जब उनका मन शांत हो जाएगा ना, तो वो वापस आ जाएंगे। अरे वही तो मैं कह रही हूँ, हमारे अर्चना से मानव ज्यादा दिन दूर ही नहीं रह सकते। वो जल्दी लौट आएंगे। चला बच्चू, थोड़ा सा खा ले। अर्चना, अर्चना प्लीज। अब बस भी कर। कितना सोचेगा उस मानव के बारे में? झूठ बोल रहा है वो, झूठ। कोई फोन वोन नहीं किया था उसने। अरे अपनी इनएफिशिएंसी किसी के मत्थे तो मारनी है उसे, किसी को तो दोष देना ही है। बस तेरी उससे अनबन हो गई थी तो उसने कह दिया कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। माना कि मुझ में और मानव में प्रॉब्लम चल रही है,
लेकिन मानो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता, कभी नहीं। जब वो कह रहा है कि उसने मदद मांगने के लिए फोन किया था मुझे, तो उसने जरूर फोन किया होगा। लेकिन ऐसा कोई भी फोन मैंने उठाया नहीं, तो फिर उसका फोन आखिर उठाया किसने? ये देखिए, अजीत, मैंने आपका कॉल रजिस्टर चेक किया था और उसमें इनकमिंग कॉल में दादा का फोन आया था। परसों आपको उन्होंने फोन किया था और किसी ने फोन रिसीव करके उनसे 1 मिनट तक बात की है। अगर आप कह रहे हैं कि आपने फोन नहीं उठाया और ना ही मैंने फोन उठा के उनसे बात की है, तो फिर ऐसा कौन है जिसने उनसे फोन पे बात की? एक मिनट, उसने परसों रात को फोन किया था ना। परसों रात को जहां तक मुझे याद है, मैं पूरी तरह भीग कर घर पर आया था। मेरा फोन भी गीला था, इसलिए मैंने बाहर रख दिया। जब मैं कपड़े बदल कर बाहर आया तो मैं तुरंत सो गया। मैंने फोन तो अटेंड नहीं किया, फिर वो फोन उठाया किसने? वो आई, कहीं तूने वो फोन? अजय, तू मुझ पर शक कर रहा है? मुझ पर? देख, मैं साफ साफ कह देती हूँ, मैंने फोन नहीं उठाया था। आई, अगर हम तीनों में से किसी ने फोन नहीं उठाया, तो दादा से किसी ने 1 मिनट भूत में बात की क्या? ये होगी, मुझे क्या पता। देख आई, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि फोन तू नहीं उठाया था। बस इतना बता कि इतनी बड़ी बात तूने हमें क्यों नहीं बताई? अजित, तू अपनी बीवी के बहकावे में आकर अपने आई पर शक कर रहा है। मैं शक नहीं कर रहा हूँ आई, मुझे यकीन है कि वो फोन तूने उठाया था। और मैं ये भी जानता हूँ कि तू मानव के परिवार से कितनी नफरत करती है, और शायद उसी की वजह से तूने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाए रखी। अरे मैंने कहा ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तू मेरी बात क्यों नहीं मानता है? ठीक है आई, तू सीधे तरह नहीं बताएगी ना? ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ये घर छोड़कर जा रहा हूँ हमेशा के लिए। हाँ अजित, चल बंधु, पैकिंग कर, चल। अजित, अजित, बेटा मुझे छोड़कर मत जा। आई, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं तंग आ गया उस झूठे। अरे कितनी बार कोशिश की समझाने की, तू समझती नहीं है। मैं जा रहा हूँ और तू तेरे झूठेपन और मक्कारी के साथ यहाँ खुश रहेगा। अजित, 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 हाँ हाँ, हूँ मैं झूठी। झूठ बोला है मैंने, लेकिन मैं क्या करती? वो मानो तुझसे पैसे मांग रहा था। अगर मैं तुझे बताती तो तू उसे पैसे दे देता। बेटा, पहले तूने मार्केट से पैसे उठाए हैं अपने बिजनेस के लिए, फिर तेरा कर्जा और बढ़ जाता। एक बात बता मुझे, अपने बेटे की अच्छाई करने में कोई गलती है क्या? गलती है? हाँ गलती है आई, गलती की है तूने, बहुत बड़ी गलती की है। अरे तेरी एक गलती की वजह से अर्चना मानव ने उन्होंने अपना बच्चा खोया है। बच्चा खोया उन्होंने। उस बच्चे की मौत के लिए एक जिम्मेदार तू भी है आई। नहीं आई, तू जैसे औरत के साथ एक छत के नीचे रहना बिल्कुल नामुमकिन है। मैं जा रहा हूँ। अजित, अजित मेरी बात मान, मेरी बात मान। मैं तुझे माफी मांगती हूँ तुझसे। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी, लेकिन मुझे छोड़कर मत जा। मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। अजित, 1 मिनट अजित, 1 मिनट। तू रुकना नहीं चाहता है ना? तू जाना चाहता है ना? जा, जा अपनी आई को छोड़कर जा। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। अगर तुझे जाना है तो अपनी आई की चिता को आग लगाकर जाना होगा। क्या कर रही? आई, क्या कर रही तू? पागल हो गई? आई, क्या कर रही तू? पागल हो गई? नहीं, अभी तक पागल नहीं हूं मैं, लेकिन अगर तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो पागल हो जाऊंगी मैं। देख, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ तुझे छोड़ के, कहीं नहीं जा रहा हूँ आई। आइंदा नहीं करेगी, समझी? समझी तू?
विनोद विनोद विनोद, आज मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम्हें पता है आज मेरे ऑफिस में क्या हुआ? क्या हुआ? पता है तुम्हें, मुझे प्रमोशन मिला है और साथ ही साथ इंक्रीमेंट भी मिला है, पूरे 3000 का इंक्रीमेंट। विनोद, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें अपनी खुशी बयान ही नहीं कर सकती। मैंने सोचा है कि एक छोटी सी पार्टी रखती हूँ घर में, पूरा परिवार शामिल होगा उसमें और ऑफिस के भी कुछ लोगों को बुला लूंगी। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? ऐसी हालत में तुम पार्टी देने की सोच भी कैसे सकती हो? पूरा परिवार अर्चू और मानव को लेकर परेशान है। अर्चू ने अपना बच्चा खोया है, मानव घर छोड़कर चला गया है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और तुम हो उनको सहारा देने की बजाय पार्टी देने की सोच रही हो। विनोद, मैं तो समझ ही नहीं पाती हूँ कि तुम मेरी बात का हमेशा गलत मतलब क्यों निकालते हो। हे बाबा, मैं तो अपने परिवार की भलाई का सोचकर ये सब कर रही हूँ। देखो, हमारा परिवार इन सब चीजों से कितना परेशान है, कितना दुखी है। पार्टी के बहाने सब लोग मिलेंगे, एक साथ बैठेंगे, बातें करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा, रिलैक्स हो जाएंगे। एक बात पूछो विनोद, अगर ये पार्टी में अपनी खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए भी रख रही हूँ तो इसमें मैं क्या गलत कर रही हूँ? अरे परिवार शोक में डूबा हुआ है तो डूबा हुआ है, मेरी भी तो अपनी खुशियां हैं। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मतलब अर्चू और मानव का दुख दुख, मेरी खुशियां खुशियां नहीं, किसी को कोई अहमियत नहीं है इसकी। और अगर ऐसा है ना विनोद, तो फिर मुझे भी किसी की कोई परवाह नहीं। मैंने पार्टी देने का तय कर लिया है विनोद। ठीक है, ठीक है, तुम्हारे जो मन में आए करो। अगर पार्टी करनी है ना तो किसी रेस्टोरेंट या हॉल में करना, इस घर में नहीं। घर में कुछ हुआ था क्या? किसी से झगड़ा वगैरह? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अचानक घर से निकला और चला गया। आखिरी बार किसने देखा था उसे और कब देखा था? बस जिस दिन ये घर से गायब हो गया उसी वक्त हम सब साथ में थे। उसके बाद में वो गायब हो गया, वो अभी तक आए नहीं। बाहर का कोई टेंशन था? काम धंधे का, या फिर बाहर किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? अरे तुम क्या सवाल पर सवाल पूछते जा रहे हो? मेरा इधर बेटा गायब हो गया, उसको पहले ढूंढ निकालो। सविता दी, आप शांत हो जाइए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत परेशान है, आप अपने तरीके से काम कीजिए। ये कौन है? ये हमारी बेटी है अर्चना, मानव की पत्नी। अर्चना जी, जाने से पहले आपसे कोई बात हुई थी उनकी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जाने से पहले आपसे कोई बात हुई थी उनकी? कोई अनबन वगैरह? अर्चू, आपके बेटे को शराब या जुए की कोई लत है क्या? अरे क्या क्या फालतू के सवाल पूछते जा रहे हो? ये सवालों का मेरे बेटे के गायब होने से कोई वास्ता है क्या? वास्ता है। अगर हमें ये सब बातें पता होंगी तभी तो हम उसे ढूंढ पाएंगे ना। मान लो अगर आपका बेटा शराब पीता है तो वो किसी शराब खाने पे मिल सकता है, या फिर जुआ खेलता है तो किसी जुए के अड्डे पर। मेरे बेटे को किसी प्रकार की कोई आदत नहीं थी बुरी। आप लोग जा सकते हैं। जैसे ही हमें आपके बेटे के बारे में कुछ पता चलेगा हम आप लोगों को बता देंगे।